जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉर्निंग में मैंने आप सभी को एक वीडियो उपलब्ध कराया था एग्ज़ाम डेट को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम क्या नवंबर में ही होने वाला है। तो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% नवंबर में होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर डर लगने लगा है एग्ज़ाम डेट को लेकर के, इतनी जल्दी क्यों। तो मैं आप सभी को बता दूं, डीआरडीओ ने टेंडर जो है अब से 2-3 मंथ पहले ही निकाल दिया था और टेंडर जो है पहले से ही यहाँ पर जो है एजेंसी को दे दिया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एजेंसी कंडक्ट कराने वाली है। तो इसमें कोई भी देरी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है और रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के पश्चात आपका 20 या 25 दिन के पश्चात ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है डिमोटिवेट ना हो, अपने मनोबल के साथ स्टडी करें, क्योंकि आप सभी के पास अभी जो है लगभग 1 मंथ है और आपको किस तरीके से स्टडी करनी है उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मनोबल जो है वो गिरने लगा है एग्जाम डेट को देख करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है क्या इसकी जो डीआरडीओ की जो वैकेंसी है वो हर साल आती हैं। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से 3 साल बाद इसकी जो है वैकेंसी आती है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस बार जो है सिलेक्शन लेने का। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है टेंशन ना कर लें। जितने भी कैंडिडेट आईटीआई की देख पा रहा हूँ, ज़्यादातर कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं, तो जो पहली बार यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका जो है मनोबल थोड़ा कमज़ोर होता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर मनोबल को कमज़ोर ना होने दें फ्रेंड्स, अपने आप पर विश्वास रखें और स्टडी करते रहें। जितना भी पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका पीडीएफ रिवाइज करें और जितना भी मैथ का सेट मैंने आप सभी को दिया है उन प्रश्नों को लगाएं। और भी अलग से मैं स्टडी मटेरियल आप सभी को देने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो देखिए, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टडी तो आपकी चलती रहेगी, बस आपका जो मनोबल है वो नहीं गिरना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी में से बहुत सारे छात्रों ने इस प्रश्न का आंसर दिया। तो बहुत अच्छा, सभी को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो प्रश्न का कहने का जो तरीका है, एग्जामिनर ने जो पूछा है कि वो पूछा है कि एक परीक्षा में 45% उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि संख्या में जो दिए गए हैं उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि असफल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर दी गई है, जबकि उत्तीर्ण का परसेंटेज दिया है। तो आप परसेंटेज मान लेंगे यहाँ पर जो है जो अनुत्तीर्ण का परसेंटेज कितना होगा, जब 45% आपके उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं 55% जो है वो आपका अनुत्तीर्ण होंगे, जो कि आपके यहाँ पर जो है 7975 के इक्वल होंगे, यानी कि ये संख्या 55% में इतना दी गई है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, यानी 100% यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी को 55 बराबर दिया गया है 79,750। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5% आपका हो जाएगा, 5% बराबर यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7250 इतने टाइम पर ये कट जाएगा आपका। और आपको क्या करना है, 100% करने के लिए इधर साइड में आपको 20 से गुना करना है और इधर साइड में भी, क्योंकि आपको दोनों साइड में इक्वल गुना करनी होती है। तो आपको दोनों साइड में इक्वल गुना करनी होगी, तब अब आप जो है 7250 में यहाँ पर जो है 20 की गुना करेंगे तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1,45,000। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट दे रहे थे बिल्कुल सही यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे से आपको बिल्कुल सभी ने यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन कराते हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे से समझिए, बट आपको रिवीजन जरूर करना है। इनका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट पीडीएफ को लेकर के भी कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ प्राप्त नहीं होता है। आज मैं आपको पूरा लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और उसके जो है फर्स्ट पे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक विद्यार्थी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक प्राप्त करना है, 40%। तो आपको 40% को इधर ले लेना है जैसा कि बोल रहा है, और प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि 40% पे वो पास हो रहा है विद्यार्थी। आपको कह रहा है उसे 70 अंक मिले हैं, तो इक्वल में आपको रखना है 70 अंक मिल गए हैं। वो कितने नंबरों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 20 नंबर से, यानी कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए 20 और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है उसे कितने नंबर चाहिएंगे उत्तीर्ण होने के लिए, 90 नंबर, जो कि कितने के बराबर है, 40% के बराबर है। तो इस प्रश्न का भी बहुत अच्छा आंसर है।
कुछ ही सेकंडों में आपको करना है। तो 40% 90 के बराबर होगा, तो आप सभी यहाँ पर क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे तो यहाँ पर 4% जो है आपका 9 के बराबर है। तो आपको इसको 100% आपसे पूर्णांक पूछा गया है कि कितने का पूर्णांक था, तो आपको 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। 25 चौका 100 हो जाएगा, इधर भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 निम्मा 225 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर डी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है आप सभी का। देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी अपना आत्मविश्वास ना खों, क्योंकि आप सभी को अपने आप पर विश्वास रखना है। यदि आप किसी भी जंग, मान लीजिए आप जंग में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जंग जीतने से पहले ही आप हार रहे हैं, लड़ने से पहले ही आप हार रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ कर पाएंगे आप। अच्छे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिएगा, नॉन टेक्निकल प्रश्नों को रिवाइज़ कीजिएगा, और मैं आप हो सकता है जितना भी मुझसे बनेगा मैं आप सभी को एकदम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप बिल्कुल भी, आप एग्जाम से पहले आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपके यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है आंसर करने लगे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। प्रश्न बहुत ईजी है बट देखने में आपको जो है डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछिए कि उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज कितना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण टोटल छात्रों की संख्या आप यहाँ पर बात करें तो 250 है। आपसे पूछा है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण की बात करें तो यहाँ पर उत्तीर्ण 150 है। तो परसेंटेज निकालने के लिए टोटल छात्रों को आपको रखना होगा, छात्रों की टोटल संख्या 250 से उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 150 हुए हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप 0 से 0 काटेंगे, यहाँ से 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा और 5 से ये 20 बार जाएगा, तो 20 यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 60% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है, देखिए एक त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात आपको 1, 2 और 3 रेशो में दिया गया है। सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपसे कोण पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं तीनों कोणों का, एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को नोट करना, जानते होंगे आप सभी। तो आपको क्या करना है, अनुपात दिया है भुजा का, तो आपको 1x मान लेना है, इसको 2x मान लेना है, प्लस आपको इसको 3x मान लेना है, और इक्वल में 180, यानी कि तीनों का योग करना है, वो 180 के इक्वल होगा। यानी कि तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री होता है। आप देख पा रहे होंगे 6x बराबर आपका 180 हो जाएगा। 6 से 18 30 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 30 निकल के आ गई, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब आपसे जौन सी भी यहाँ पर भुजा पूछी जाए, देखिए सबसे बड़ा कौन पूछा जाए या सबसे छोटा कौन पूछा जाए, एग्जामिनर हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे छोटा कौन कौन सा होगा, यहाँ पर बड़ा पूछा है, तो जौन सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें 3 का यहाँ पर जो है 3 सबसे बड़ी भुजा है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 90 कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। छोटी पूछे तो यहाँ पर जो है एक कोण 30 का बनेगा, बीच वाली पूछे तो 60 का बनेगा। इस तरीके से आप जो है आराम से कोण निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 2 क्रमांक धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है बट आपको क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है। देखिए प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जो है 2 क्रमांक धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 दिया गया है, तो दोनों क्रमांक विषम पूर्णांक आपसे पूछे हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट इसे ऑप्शन से भी करते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपका पहला पूर्णांक ए है और दूसरा जो पूर्णांक है वो आपका विषम पूर्णांक है, क्योंकि आपसे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, तो दूसरा जो पूर्णांक है a+2 होगा, क्योंकि तभी जो है a की वैल्यू हम 1 रखेंगे तब भी विषम संख्या बनेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3। तो विषम पूर्णांक इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। पहला मान लिया हमारा 1 है, दूसरा आपका ये है, तो ये आपको फर्स्ट रखना है और ये आपका सेकंड। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब क्या करना है, दोनों के वर्गों का अंतर, तो आपको क्या करना है, दोनों के वर्गों का अंतर करना है। a+2 का वर्ग करेंगे आप माइनस a का स्क्वायर, यानी कि दोनों का अंतर पूछा है, कितना दिया गया है, 56 दिया गया है अंतर। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर आपने खोला होगा, तो इसी तरीके से a+2 का स्क्वायर आप खोलेंगे, तो यहाँ पर जो है a² + 4 प्लस जो है यहाँ पर 4a बराबर 56, और ये माइनस में a² भी है इधर, तो a² से a² आपका कट जाएगा और इधर के 4 को उठा करके आप उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है आपका 4a बराबर
56 से 4 चला जाएगा, यहाँ पर 52 आ जाएगा, और 4 से 52 को यहाँ पर काटेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 जो है आपका पहला जो पूर्णांक विषम पूर्णांक है वो 13 होगा, और 13 में आप 2 और जोड़ेंगे तो सेकंड वाला भी आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो कौन से पूर्णांक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट बी दे रहे हैं, बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट का। अब देखिए फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस तरह मूल्य अंकित करता है। मान लिया उसका कोई भी लागत मूल्य है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लागत मूल्य आपको दिया गया है यहाँ पर 500 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 500 रुपये यहाँ पर दी गई है। अब कह रहा है कि उस पर जो है उसने 20% छूट दी है, अंकित मूल्य अंकित कर दिया उस पर, और उस पर ही 20% की छूट दे दी, और उसके उपरांत में उसे जो है 8% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अंकित मूल्य पूछा गया आपसे, यानी कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया गया है, लागत मूल्य ही आपका कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। तो एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपका। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका कितना, 500। अब देखिए लाभ, सबसे पहले आपको लाभ निकालना है। देखिए उपरांत 8% का लाभ हुआ है, तो 8% का लाभ आप फ्रैक्शन में कितना होगा यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है 2 आपका कितना हो जाएगा, 2/25, यानी कि 25 उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो उसे जो है 27 में उसने बेचा है, यानी कि 2 रुपये का उसे जो है प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि कोई वस्तु यदि कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य उसका 25 था, तो 27 का प्रॉफिट 27 में उसने बेचा है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसे। बट उसने क्या किया है फ्रेंड्स, 25 में ना बेच करके उसका लागत मूल्य कितना है, 25 ना होकर के कितना है, 20 गुना है, कितने का, 25 का। इसी प्रकार जो सेलिंग प्राइस जो होगा, उसे जो प्रॉफिट हुआ है 8%, वो कितने में बेचने पर हुआ होगा, तो वो भी यहाँ पर जो है इसे जो है 540 रुपये में बेचने पर हुआ होगा, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स आपका जो है सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 540, कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए छूट जो दी गई है वो आपको ध्यान रखना है, छूट 20% की छूट, 20 को आपको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/5 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, यानी कि मार्क प्राइस उसका 5 रहा होगा, तो उसने 1 की छूट दी, यानी कि 4 में उसे बेचा। बट आप देख पा रहे होंगे उसे 4 में ना बेच करके कितने में बेचा है, 540 रुपये में बेचा है। तो इस तरीके से आपको कितना गुना है, तो 135 गुना है। तो इसी प्रकार जो आपका मार्क प्राइस भी 5 ना होकर के 135 गुना होगा, और जब 135 में आप 5 का मल्टीपल करेंगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 675 रुपये हो जाएगा यहाँ पर मार्क प्राइस। तो इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप जो है इस प्रश्न को बहुत अच्छे से करेंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि एक बार वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर इस लेवल का प्रश्न नहीं मिलेगा। तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको ना मिले, ITI के कैंडिडेट को ना मिले, बट यहाँ पर जो है ये जो है एक कौन वाला आपको मिल सकता है। यहाँ पर जो है जो भी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के जो हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपके भी मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आप भी ध्यान देंगे जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। तो देखिए जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का जो उन्नयन कोण है 30 से 60 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बार मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरीके से। जो है देखिए पहले जो है 30 डिग्री था आपका, उसके बाद जो है आपका इसके 24 इसकी घट गई, 24 मीटर कम हो जाता है ये, यानी कि जो ये दो दी गई है आपको 24 दी गई है यहाँ तक की वैल्यू। अब ये क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो कोण है वो 60 डिग्री का बन जाता है, ये आपसे कहा गया है। आपसे पूछिए कि ये वाली जो स्तंभ की जो लंबाई है वो क्या होगी, तो ये आप सभी को निकालनी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है, जब भी आपको दो कोण 30 और 60 के दिए गए हों, तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि 60 के सामने की भुजा √3 होती है, और 30 के सामने की भुजा 1 होती है, और 90 के सामने की भुजा ये आपका 90 होगा, वो आपका आप सभी को बता चुका हूँ मैं कि वो आपकी होगी 2 जब आपका। तो आप सभी को क्या करना है, एक चीज़ को नोट कर लेना है। देखिए जब भी आपका इस तरीके से कोण दिया जाए कि आपका एक 30 का बन रहा है, यहाँ पर जो 30 का है, यहाँ पर आपका 60 का है, तो ये वाली जो भुजा होगी
60 के सामने का कोण और 30 के सामने का कोण √3 होगी आपकी, और 30 के सामने का कोण की भुजा आपको 1 माननी है। और आप सभी कोण का अंतर देख पाएंगे 60 से 30, तो ये भुजा आपकी 2 होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है जब भी पूछा जाए, एग्जामिनर कितनी भी दे रहा हो बट आपको इस रेशो में आपको निकालनी है। देखिए ये भुजा आपकी 2 ना होकर के कितना दी गई है 24, तो ये कितने गुना है 12 गुना है। तो इसी प्रकार आपकी लंबाई भी √3 ना होकर के कितना गुना होगी 12। तो इस प्रश्न को वैसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको टाइम लगने वाला है, तो मैं आपको टाइम की बचत के लिए कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। आपको इसी तरीके का प्रश्न मिले तो आपको इस तरीके से प्रश्न को कर लेना है, तो आपका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और इसके ऊपर यदि आप डिटेल में चाहते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तीनों फॉर्मूले को मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का मीडियन आपको निकालना है। देखिए माध्यिका निकालना है आपको, 48 के सभी गुणनखंडों की माध्यिका आपको यहाँ पर निकालनी है। तो फ्रेंड्स 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं 1 से 48, एक 48 का गुणनखंड है, 2 भी है आपका, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 है और आपका 16 भी है, और यहाँ पर जो है 24 भी है और 48 भी है। तो ये 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड आप सभी देख पा रहे होंगे, इनकी माध्यिका से पूछा है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे इनका जो है बढ़ता क्रम है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए लास्ट के 4 आपको यहाँ पर 5 काट देने हैं, 4 काट देने हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे, और शुरू के 4 काट देने हैं। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर सम संख्या है, तो आपको यहाँ पर 2 संख्याएँ बची हैं आपकी। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इनको ऐड करना है दोनों को, और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा, यानी कि 8 6 14/2। तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट निकालते हैं n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, इस तरीके से निकालेंगे, बट यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। विषम संख्या दी जाएंगी तो बीच वाली जो होगी वो आपकी वो मीडियन होगी, तो इस तरीके से आप आसानी से कर जाएंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, तो यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है आपके पास। 120 मिनट में 90 प्रश्न करना कोई मामूली बात नहीं है, आपको स्पीड भी यहाँ पर जो है करनी होगी सही। बट जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं, आप सभी को क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखिए वृत्त की परिधि आप सभी जानते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वो किसके इक्वल बताई गई है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो रहा है, तीनों भुजाओं का योग। ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब क्या करना है, 2 × 22 का वैल्यू, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 सॉरी, और त्रिज्या आपकी 21 दी गई है, और 3 यहाँ पर बराबर में रख देंगे। 7 से आपका 3 बार जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर निकल के आपको 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन ए। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत आसान प्रश्न था। नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में जो है 1,75,000 से बढ़कर के 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसतन प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। प्रश्न आसान है, बट आपको तरीका ढूंढना है कि किस तरीके से हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से आपको करना है। 5 वर्ष की यहाँ पर दी गई है कि बढ़कर के इतनी होगी 5 वर्ष में, 1 वर्ष की दी जाती तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल देते, बट आपको 5 वर्ष की दी गई है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आप सभी को ये जो संख्या दी गई है, मान लीजिए आपने 2 इसकी काट दी, 2 इसकी काट दी, ये क्या होगा, इससे होगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी। मान लीजिए उसकी जो जनसंख्या थी कितनी थी, 1750 थी आपकी, बढ़ करके कितनी होगी, 2625 होगी आपकी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, घटाना है, कितनी बड़ी है ये आप, इसलिए आपको जो है यहाँ पर, तो यह 12 में से 5 गए आपका 7 हो जाएगा, और 15 में 7 गए 8, यानी कि 875 5 वर्षों की है ये आप सभी को ध्यान रखना है। 5 वर्ष में जो है कितनी संख्या बढ़ी है, 875 बढ़ी है, ये मान करके हम चल रहे हैं। तो 5 वर्षों में 875, तो 1 वर्ष की आपको यहाँ पर निकालनी है। तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स,
5 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पर जो है 175 हो जाएगी। एक वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ रही थी? 175 बढ़ी। अब देखिए 175 बढ़ी कितने पे, तो आप पहली वाली यहाँ को संख्या देख पा रहे होंगे 1750 मानी हमने, तो 1750 पे बढ़ी है ना ये आपकी, गुणा मल्टीपल 100 से कर देना आपको परसेंटेज के लिए। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 75 से ये आपका 20 बार जाएगा और 20 से ये आपका 5 बार जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो करेंगे जल्दबाजी में थोड़ा, देखिए ये आपका 100 से मल्टीप्लाई 75 से 10 बार जाएगा और 10 से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 10% यहाँ पर जो है आपका जो है औसतन वृद्धि हुई है। हर साल जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में यहाँ पर गलती ना करें बिल्कुल भी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं? देखिए 3 अंकों की कितनी संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सोच समझकर आंसर करना है सभी साथियों को। तो आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अभी तक जितने भी कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और इसका जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट पीडीएफ को लेकर के परेशान रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं, और कॉपी पेंसिल को साथ में लेकर के बैठें, बुक और नोटबुक जो है ये आप सभी को देखना है। 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाज्य है? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, बट बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करने वाले हैं। तो जल्दी से आपको इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी देख पा होंगे, सबसे पहले 8 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी है? तो वो है 104। 3 अंकों की है, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद 112, इसी तरीके से जो है, और सबसे बड़ी जो संख्या 3 अंकों की वो 992 हो जाएगी। तो आपको लास्ट संख्या दी गई है, फर्स्ट संख्या दी गई है, और आप डिफरेंट भी देख पा रहे होंगे। तो ये जो है आपको कैसे निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, तो वो आपके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पदों की संख्या वाला, अंतिम पद प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आपको मान रख देना है। तो कैसे रखना है? 992 आपको इधर एल की वैल्यू है, लास्ट पद है ये। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 104 होगी, और प्लस यहाँ पर जो है एन आपको निकालना है कितनी संख्या है 8 से विभाज्य होंगी। तो आपको जो है अब यहाँ पर 8 की वैल्यू क्या होगी, जो कि इनका अंतर है 8 ही है, इनका अंतर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो 992 इक्वल यहाँ पर 104 प्लस 8n माइनस के 8। तो आप इधर जो है लाएंगे इसे उठा करके, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपका जो है जैसे ही आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो 896 बटे 8, तो n बराबर जो है ये वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी यहाँ पर जो है 112। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसे जल्दी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो है ये है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझना है कि न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझने के तरीके हैं। तो आपको पहले इसे जो है साइन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि एक ही वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर। तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, और cos स्क्वायर थीटा को आपको क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आप खोल देंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 साइन स्क्वायर से 2 साइन चले जाएंगे तो 3 माइनस यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे 3 से माइनस के 3 से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी कि आपके पास जो वैल्यू बची है वो एक बार फिर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो वो बची है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बचा है। अब आपसे पूछा है कि न्यूनतम मान, आपको ध्यान रखना है न्यूनतम मान दिए गए समीकरण यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो आप इसका न्यूनतम मान निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की आप सभी साइन थीटा की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, आप सभी जानते हैं।
साइन की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी मैक्सिमम, यानी कि आप सभी जानते हैं साइन की थीटा 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो कि 90 रखेंगे हम साइन थीटा का मान, तो यहाँ पर जो वैल्यू 1 रख देंगे, तो 3 माइनस आपका 1 यानी कि 2 इस समीकरण का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। देखिए आज का जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आप सभी को वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात आंसर जरूर देना है। और आप सभी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के प्रश्नों में साथ आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए, और लास्ट वाला जो प्रश्न है ये, इसका कितने कैंडिडेट बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको बार जो चिन्ह दिया गया है उसका दशमलव को इंगित करना है, यानी कि इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में इनको तोड़ना है। आपको दिया गया है 0.0654 की वार, तो आप सभी को इसे जो है दशमलव को इंगित में करना है, अनवरत दशमलव इंगित करना है। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में ये लिखना है आपको भिन्न में। तो देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और जितने भी कैंडिडेट पीडीएफ को लेकर के परेशान हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे।